तो कैसे हो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं 5 दिन एक बंदा नॉर्थ कोरिया गया तो उसका क्या हाल चाल हुआ, उसके कितने कोड़े बजे वहां पे, वो सब हम आज देखने वाले हैं। अगर तुम कुछ खाने पीने को लेके बैठ सकते हो, बड़ा मजा आने वाला है इस रिएक्शन वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़का तो ये वीडियो अल्फा शो की तुम वीडियो को देख सकते हो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी अब चलो शुरू करते हैं। जो नॉर्थ कोरिया जाने से पहले कुछ ऐसा दिखता था और 1.5 साल बाद जब वो नॉर्थ कोरिया से वापस आया तो वो कुछ ऐसा दिखने लगा। वह एक इतने अच्छे, इतना हंसता खेलता लड़का, गुड लुकिंग लड़का, उसकी हालत एकदम से 1.5 साल में ही ऐसी कैसे हो गई। और जो नॉर्थ कोरिया की ट्रिप जो कि 5 दिन की होने वाली थी, उसको रामन खिलाई थी वहां पे, रामन खिलाई थी उसको, गंदी वाली जिसमें कीड़े मकोड़े घेर दिए थे। वो 1.5 साल की कैसे हो गई। एक ऐसी ट्रिप जिसकी शुरुआत हुई थी मस्ती और एडवेंचर के तहत, बट उसकी एंडिंग कुछ ऐसी हुई जिसने पूरे वर्ल्ड को डरा कर रख दिया। नॉर्थ कोरिया में जाना सही भी है या फिर कहीं उन सब के साथ ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा जो इस हाँ सही है, वहां पे जाओ और फिर जाके वहां पे बीटीएस का कॉन्सर्ट पूछो यहाँ पे कितने बजे हो रहा है शाम को, और फिर आपको वो गोली मार देगा। क्यों? कि कैसे सवाल है, नॉर्थ कोरिया जाना कोई अच्छी बात है? कौन कौन जा रहा है नॉर्थ कोरिया अपनी विलिंगनेस से? ये गए, इसका देख लिया हाल, कौन जाएगा इसके बाद? के साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसने अमेरिकन्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया नॉर्थ कोरिया में जाने के लिए। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी इमेज पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी जिससे शायद उस समय पर पूरी दुनिया अनजान थी। इस लड़के का नाम था ऑटो वॉर्म बियर और आज हम इसी के पूरे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। 2016 की शुरुआत में ऑटो वॉर्म बियर एक स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के लिए हांगकांग जाने वाला था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि न्यू ईयर के टाइम पे हांगकांग जाने से पहले क्यों ना कहीं घूम आता हूँ। वैसे भी इन छुट्टियों के बाद कहाँ ही टाइम मिलेगा घूमने का। अब ऑटो सोचने लग जाता है कि घूमने तो जाना है लेकिन जाऊँ कहाँ। एंड देन उसके दिमाग में आता है क्यों ना नॉर्थ कोरिया जाया जाए, जिसके बारे में मैंने सिर्फ इतना सुना है कि वहां पर ये होता है, वो होता है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतनी रुकावटें हैं, लेकिन क्या वो सब सच में है? एक बार ट्रिप होकर आता हूँ, 5 दिन वहां पर बिता के आता हूँ। अबे तुम भाई, अगर तुमको पता है किस चीज के बारे में पता चल रहा है कि वहां पे ऐसे मारते हैं और वहां पे तानाशाही है, ये सब खत्म कर देते हैं, वहां पे ला के खा जाते हैं रामन के साथ मिला के, तो उसके बाद भी अगर तुम लोग जा रहे हो तो फिर तो तुम डिजर्व करते हो भाई। 1.5 साल तुम्हारी जो मरी है वहां पे, वो तो डिजर्विंग है। फिर जब पता है भाई वहां पे तुम्हारी मरने वाली है तो क्यों जा रहे हो भाई? पागल हो, तुम्हारे पे दिमाग नहीं है? और फिर देखता हूँ कि क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ र्यूमर्स। और इस सोच के साथ ऑटो ने नॉर्थ कोरिया में जाने का फैसला बना लिया था। उसने एक टूर बुक किया यंग पायनियर्स टूर्स के नाम के एक बजट ऑपरेटर के थ्रू। ये कंपनी चाइना से ऑपरेट होती थी। ऑटो बहुत एक्साइटेड था, वो नॉर्थ कोरिया के कल्चर देखना चाहता था और वहां के लोगों से मिलना चाहता था। 29 दिसंबर 2015 को ऑटो बीजिंग से फ्लाइट लेकर अपने टूर ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया पहुंच जाता है। ग्रुप में 10 और भी लोग होते हैं जो कि अलग अलग देश से आए होते हैं और इनका जो ये पूरा ट्रिप था, टूर था, ये 5 दिन का होने वाला था। 29 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद ऑटो और उसके दोस्त काफी एक्साइटमेंट में नॉर्थ कोरिया एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। नॉर्थ कोरिया वही ना भाई, एक के दिमाग में आई ये बात और फिर अपनी 10 दोस्तों की और मरवा ली उसने जाके। इतना तो वही ना, संगत मार देती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए, करते हैं बाहर। बाकी देशों से काफी अलग था, उतना एडवांस भी नहीं था और ना ही इतना ज्यादा अमीर, मगर लोग काफी स्वीट थे और ऑटो को ये बात काफी पसंद आई। वो नॉर्थ कोरिया के लोगों से घुलने मिलने लगा। और फिर आती है न्यू ईयर्स ईव की रात। ऑटो और उसके ग्रुप ने किम टू संग स्क्वायर प्योंगयांग में न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया और फिर 12 बजे बहुत लाउड पटाखों के साथ एक नए साल का स्वागत करा। थोड़ी देर और सेलिब्रेट करने के बाद सब वापस अपने यंग गागडो इंटरनेशनल होटल चले गए। वहां पर भी इन सब ने काफी दारू पी और फिर सो गए। अगले दिन नॉर्थ कोरिया एक्सप्लोर करने के बाद 2 जनवरी 2016 के दिन सब नॉर्थ कोरिया से निकलने के लिए एकदम रेडी थे। थोड़ी सी तेज कर लेते हैं यार, 1.25 पे कर लेते हैं। जनवरी 2 2016 नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर ऑटो और उसके दोस्त फ्लाइट का वेट कर रहे थे और कुछ ही देर में वो सब फ्लाइट से नॉर्थ कोरिया से एग्जिट लेने वाले थे और अपने अपने देश में जाने वाले थे कि तभी वहां पर दो गार्ड आते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के ही थे और ऑटो को पकड़ लेते हैं। ऑटो को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और ऑटो को दोनों पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ऑटो के साथ वहां पर एक ब्रिटिश टूरिस्ट भी खड़ा था जिसका नाम डैनी था। डैनी भी अपनी आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देख रहा था। डैनी बताता है कि ऑटो वहां पर अनजान तरीके से खड़ा था, उसे कुछ पता ही नहीं था और 2 गार्ड्स आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। डैनी बहुत हंसी मजाक, उसे भी लगता है कुछ ऐसी चेकिंग वेकिंग करने के लिए लेकर गए होंगे या कुछ छूट गया होगा, तो हंसते हुए कहता है ऑटो को कि वेल दैट्स द लास्ट वी गोना सी यू। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके शब्द हकीकत बन जाएंगे, क्योंकि तेरे को लास्ट बार देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तेरे को छोड़ के जा रहे हैं। मेरे को घर से मम्मी का फोन आया है कि 7 बजे से पहले घर आ जाऊं, नहीं तो फिर ऑटो चलाने भेज दूंगे तेरे को। सॉरी।
ऑटो उसके बाद दिखाई ही नहीं दिया। जब उसे ले जा रहे थे तो उसको डर भी नहीं लग रहा था, ऑटो को थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन एक स्माइल के साथ जा रहा था कि ठीक है, कुछ नॉर्मल चेकअप टाइप ही होगा। एयरपोर्ट में होता है ये चीजें, कभी किसी की चीज रह जाती है तो उसे ले जाया जाता है, कभी थोड़ा सा शक होता है तो ले जाया, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से गार्ड्स आ जाते हैं और आपको नॉर्मल चेकअप या रूटीन चेकअप के लिए ले जाया जाता है। तो ऑटो भी घूमता रहता था, तो उसे इन चीजों का आइडिया था, इसलिए उसे ऐसा डर नहीं लग रहा था कि अरे भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैं तो कुछ करा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब थोड़ी देर बाद जब ग्रुप का प्लेन उड़ान भरने वाला था, एक ऑफिसर अंदर आया और बोला ऑटो बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये सुनकर सब शॉक रह गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऑटो काफी अच्छी कंडीशन में था और ऐसे अचानक से उसे क्या हो गया। सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये एकदम से क्या हुआ। लेकिन जब पायलट को पता चला कि ऑटो नहीं आने वाला, तो फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर जाती है। हर कोई अपने अपने देश पहुंच जाता है सेफली, सिवाय ऑटो के। अब आगे चलकर ये सारी चीजें मीडिया में आने लगी कि कैसे ऑटो वॉम्बियर नॉर्थ कोरिया गया, लेकिन उसके बाद वापस ही नहीं आया, उसको इनफैक्ट दिखाई ही नहीं दिया। और इन चीज़ों ने मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। एक समय था जब मीडिया ने यह भी बताया था कि ऑटो ने जब टेक ऑफ हो रही थी फ्लाइट, उससे पहले अपने टूरिस्ट कंपनी जो कि थी यंग पायोनियर टूर्स, उनको भी कॉल करी थी और सारी सिचुएशन के बारे में बताया था। लेकिन जो एक कंपनी थी यंग पायोनियर टूर्स, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था, बीबीसी को बोला था कि हमें कोई कॉल ही नहीं आई है, उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया था। खैर कुछ दिन बाद नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA ने अनाउंसमेंट करी, ऑटो वॉम्बियर को एक हॉस्टाइल एक्ट के लिए डिटेन किया गया है, पर एग्जैक्ट रीजन 6 हफ्ते तक रिवील नहीं किया गया। फरवरी 29, 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। वहां ऑटो ने कन्फेस किया कि उसने यंगगाक्डो होटल के स्टाफ ओनली एरिया से एक प्रोपोगेंडा पोस्टर चुराने की कोशिश की थी। पोस्टर पे लिखा था, लेट्स आर्म आवरसेल्व्स स्ट्रांगली विद किम जोंग टूज पैट्रियोटिज्म। नॉर्थ कोरिया में ऐसे पोस्टर्स या कोई भी पावरफुल इंसान की इमेज को चुराना या डैमेज करने को एकदम क्राइम माना जाता है, और ये कितना सीरियस क्राइम माना जाता है ये अभी कुछ मिनट्स में आपको पता चल जाएगा। इस प्रेस तुमको दिखाता हूँ किम जोंग उन की असली फोटो। लो भाई बता देते, सेम नहीं लग रहे क्या ये दोनों? बता देते। ये समोसे खा के फिर ऐसा हो जाता है नॉर्थ कोरिया का प्रधानमंत्री। मैं नहीं जाऊंगा नॉर्थ कोरिया, नहीं तो मेरे को भी मार देंगे अगली बार। कोरिया में ऐसे पोस्टर्स या कोई भी पावरफुल इंसान की इमेज को चुराना या डैमेज करने को एकदम क्राइम माना जाता है, और ये कितना सीरियस क्राइम माना जाता है ये अभी कुछ मिनट्स में आपको पता चल जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑटो नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप से रहम की भीख मांग रहा था। वो बार बार ये कह रहा था कि उसने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, प्लीज उसे एक मौका दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि ये कन्फेशन असली था या फोर्सफुली उससे ये कन्फेस कराया जा रहा था। जो लोग पहले नॉर्थ कोरिया में प्रिजनर रह चुके हैं उन्होंने भी ये बताया कि उनसे ये कन्फेशंस जबरदस्ती कराए जाते हैं। खैर ये लास्ट टाइम था जब ऑटो को लोगों ने सही सलामत देखा था। ऑटो के कन्फेशन में कुछ और भी अजीब से क्लेम्स थे। ऑटो बता रहा था कि उसको एक पोस्टर चुराने का आइडिया उसके होम टाउन की एक मेथोडिस्ट चर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की जेड सोसाइटी, जो कि एक सीक्रेट ग्रुप है, और CIA ने मिलकर दिया। ये सब उनके एलिजेड मोटिवेशन के पार्ट्स थे। लेकिन बाद में US और गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि ये तो एक स्क्रिप्ट दी जा रही है जो कि ऑटो को पढ़नी पड़ेगी, और जो भी वो सब कह रहा है वो कोई सेंस नहीं बना रहा। वहां से जो वो सीक्रेट सोसाइटी थी, चर्च वाले थे, उन सब ने भी डिनाई करा कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ये क्लियरली नॉर्थ कोरिया बताना चाह रहा था कि कैसे इसने इतना बड़ा क्राइम करा और इसके पीछे इतनी बड़ी साजिश है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और अबे सीक्रेट एजेंसी को कोई काम नहीं है, और ये नॉर्थ कोरिया का जो है मोटू, उसी का वो बचाना रह गया था कि पोस्टर को उसको फाड़ के ले आइयो, ताकि यहाँ पे हम उसका डोनाल्ड ट्रम्प का सेम प्रिंट निकलवा पाए कलरफुल इमेज में। यही करना रह गया था क्या? सिर्फ जान की भीख मांग रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, प्लीज उसे छोड़ दिया जाए। उसे ये सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन उसकी कोई भी कुछ भी नहीं सुनता। वहां पे पुलिस आती है, ऑटो को पकड़ती है और फिर सबके सामने से उसको ले जाती है। वो गिड़गिड़ाता रहता है, रोता रहता है, लेकिन कोई भी उस पर रहम नहीं खाता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑटो के बारे में सबको पता चल चुका था। अमेरिकन काफी ज्यादा गुस्से में भी थे, क्योंकि एक पोस्टर फाड़ने के लिए ऑटो को इतने दिनों से नॉर्थ कोरिया में रोक के रखा गया था। उसकी रिलीज को लेकर अब अमेरिकन जनता और ऑटो के माँ बाप, रिश्तेदार सब गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन बाद मार्च 16, 2016 के दिन न्यूयॉर्क में US इनवॉय बिल रिचर्डसन ने नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स जो UN ऑफिस से थे उनसे मीटिंग करी। उस मीटिंग का मेन एजेंडा था ऑटो वॉम्बियर को रिलीज करवाना। लेकिन इस मीटिंग के सिर्फ कुछ घंटे बाद ही नॉर्थ कोरिया ने अपना कदम उठाया। ऑटो को नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल पे ले जाया गया। उस पे आर्टिकल 60 के अंडर सबवर्जन चार्ज लगा। कोर्ट का कहना था ऑटो ने US गवर्नमेंट की हॉस्टाइल पॉलिसी के कहने पर यह सब क्राइम करा है, ताकि नॉर्थ कोरियन लोगों की यूनिटी को तोड़ सके। ट्रायल सिर्फ 1 घंटा चलता है। एविडेंस में ऑटो का कन्फेशन, CCTV फुटेज, फिंगरप्रिंट्स, विटनेस टेस्टिमोनी दिखाए गए। CCTV फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि एक आदमी स्टाफ ओनली एरिया में घुसता है और उस पोस्टर को निकालता है, लेकिन वीडियो में क्लियर दिख नहीं पा रहा था कि ये ऑटो ही था या फिर कोई और नॉर्थ कोरियन। हाँ वही ना, दिख तो रहा नहीं है कि उसमें सही में उसका मुखड़ा है कि नहीं है। वो तो हुडी में भी लग रहा है, एक बंदा ऐसे खड़ा है वहां पे, शैडो बना पड़ा है। शैडो फाइट 2 खेलेगा भी उसकी पिक्चर के साथ।
हाँ तो ऑब्वियसली बनाया गया ही है ये, ऑब्वियसली बात तो समझ आ ही रही है, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ बीच में। गाइड ने कंफर्म करा कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑटो ही था। 18 मार्च को KCNA ने एक लो रेजोल्यूशन वीडियो भी रिलीज करा जिसमें 1:57 AM का टाइम स्टैम्प था। उसमें एक फिगर पोस्टर को वॉल से निकाल के फ्लोर पे गिराता हुआ दिख रहा था। ऑटो ने अपने कन्फेशन में बोला था कि उसने पोस्टर उठाया जरूर था लेकिन उन्हें वहीं छोड़ दिया था क्योंकि वो कैरी करने के लिए बहुत बड़ा था। होटल के एक स्टाफ ने कोर्ट में आकर टेस्टिमोनी दी कि जब मैं ड्यूटी खत्म करके गया सब नॉर्मल था, जब वापस आया तो पोस्टर गिरा हुआ था, मुझे लगा किसी ने जानबूझकर प्रोपेगेंडा स्लोगन निकाल दिए, तभी मैंने इमीडिएटली सिक्योरिटी को बुलाया और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। कोर्ट में ऑटो का कन्फेशन भी पढ़कर सबको सुनाया गया जिसमें कहा था मुझे अपने आप को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था कि मैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बहकावे में आकर यहाँ क्राइम करूं। मैं चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट किसी और को ऐसे मैन्युपुलेट ना करे। मैं पूरी तरीके से DPR कोरिया के सरकार और लोगों से फॉरगिवनेस मांगता हूँ। प्लीज, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और इन सारे सबूतों के तहत पर नॉर्थ कोरिया अपना फाइनल जजमेंट पास करता है जिसमें ऑटो को मिलती है 15 साल की जेल, वो भी हार्ड लेबर के साथ। कैन यू इमेजिन, एक पोस्टर फाड़ने के लिए 15 साल की जेल, वो भी एक ऐसे CCTV फुटेज के आधार पर जिसमें खुश रहो भाइयों, अभी तक सिर्फ संचार साथी कॉपी हुए हैं नॉर्थ कोरिया से। रह लो अभी, निकल लो, नहीं तो देश से कुछ अता पता नहीं ये सब हो जाए इस देश में भी कब। भाई संचार साथी तो आ ही गए हैं, सब इन्फॉर्मेशन तो निकलवाने ही वाले हैं लोग, है ना। अब कल को फिर यहाँ पे मैंने मोदी के चाय पीने वाले जोक मार दिया तो फिर मेरे को तो मार देंगे जान से ये लोग। क्लियर दिख भी नहीं रहा था कि वो ऑटो है या कोई और। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तुरंत इस चीज पे रिएक्ट करा और इसको कंगारू कोर्ट, यानी कि एक ऐसा फेक कोर्ट जहां पर सिर्फ रिएक्शन ऑन ऑटो वैम्पियर जेल वीडियो, ओए। दिखावा होता है कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा होता है, असलियत कुछ भी नहीं। उसको ये कहा गया, उनका कहना था कि ये एकदम आउटरेजियस और शॉकिंग डिसीजन है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन मार्क टोनर ने कहा ये साफ है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिकन सिटीजन को पॉलिटिकल पर्पस के लिए अरेस्ट करता है, चाहे वो कुछ भी क्लेम करे। फ्रेड और सिंडी वॉम्बियर ने अपने बेटे ऑटो को वापस लाने के लिए हर जगह ट्राई किया। उस वक्त अमेरिका में ओबामा की सरकार थी। फ्रेड और सिंडी ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के काफी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात भी करी जिसमें उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी भी थे। उन्होंने स्वीडिश एम्बेसडर टॉर्कल स्टिनलॉफ से भी बात करी जो यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच मेडिएटर का काम कर रहे थे। इन सब बातचीत में काफी टाइम जाने लगा और फिर नवंबर का महीना आता है जिसमें यूएसए के इलेक्शन हुए जिसमें ओबामा हार गए और ट्रंप बने अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस केस को सीरियसली लिया गया। अप्रैल 2017 में यूएस डिप्लोमेट जोसेफ युन नॉर्वे जाते हैं सीक्रेट न्यूक्लियर नेगोशिएशन के तौर पर और फिर उसने नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल से ऑटो वॉम्बियर के रिलीज की बात करी। एग्रीमेंट हुआ कि स्वीडिश एम्बेसडर प्रिजनर्स को विजिट करेंगे पर ऑटो वॉम्बियर तक का एक्सेस फिर भी डिनाई कर दिया गया और ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। एंड देन जून की एक सुबह सडनली युन को एक अर्जेंट कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि ऑटो वॉम्बियर अनकॉन्शियस है और युन ये बात सीधा प्रेसिडेंट ट्रंप को बताता है और ट्रंप को जैसे ये बात पता चलती है वो सीधा ओए आपके ऑटो को हो रहा है कुछ, यहाँ से ले जाओ इसको, मुझसे अब नहीं संभाला जाएगा, मैंने इसको किडनैप करा था। एक ही चीज बोलते हैं कि ब्रिंग हिम होम नाउ और यहीं से शुरू होता है एक सीरियस डेंजरस रेस्क्यू मिशन। अमेरिका ने फीनिक्स एयर का एक लग्जरी गल्फ स्ट्रीम जेट ला फिर गिर दिया यहाँ पे न्यूक्लियर बम 2016 में। फ्लाइंग ER में कन्वर्ट किया गया था। नॉर्थ कोरिया भेजने का प्लान बनाया। डॉक्टर माइकल फ्ल्यूकिगर जिन्होंने पहले इबोला पेशेंट्स को अफ्रीका से इवैक्यूएट किया था अब प्योंगयांग के लिए रेडी हुए। जापान एयर स्पेस क्रॉस करने से कुछ ही देर बाद एक नॉर्थ कोरियन वॉइस आई, प्रोसीड फॉर लैंडिंग। ये सुनते ही प्लेन प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में उतर गया। अमेरिकन को एक ऑप्लूमेट गेस्ट हाउस में रखा गया और फिर नेगोशिएशन शुरू हुई। नेगोशिएशन टफ थी। नॉर्थ कोरियंस बार बार रिपीट कर रहे थे ऑटो ने क्राइम किया है, उसे पनिशमेंट फेस करनी होगी, लेकिन कुछ देर के नेगोशिएशन के बाद आखिरकार फाइनली युन और डॉक्टर फ्ल्यूकिगर को ऑटो को दिखाया गया। ऑटो फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के ICU में पूरी ओए तरीके से यहाँ पे इसका इंटरव्यू के लिए एरिया है और ये माइक क्यों लगा रखा है इसने ऊपर, ये यहाँ पे माइक क्यों लगा रखा है, इसको इंटरव्यू लेने, इसको अभी भी इसको इसकी हालत नहीं दिख रही, पागल है गई औरत। से अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। बॉडी बुरी तरीके से कमजोर हो गई थी, ऊपर से बिल्कुल मोशनलेस, किसी तरह की कोई हरकत ऑटो कर ही नहीं रहा था। ऑटो को फीडिंग ट्यूब से जिंदा रखा गया था। डॉक्टर फ्ल्यूकिगर ने क्लैप करके रिस्पांस चेक किया मगर ऑटो की तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आया। चार्ट्स और ब्रेन स्कैन से अरे कुत्ता है क्या ऑटो, आप आ रहे हो बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो, पागल है क्या, उसको ऐसे थोड़ा सा करता तो जाग जाता ना वो, सॉरी
औकात में रहूंगा। कंफर्म हुआ कि सीवियर ऑक्सीजन लॉस की वजह से उसका ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। नेगोशिएशंस पूरी रात चलती है और नेक्स्ट मॉर्निंग युन ने नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल से कह दिया कि हमारा प्लेन आ रहा है और हम ऑटो को बिना लिए नहीं जाएंगे। और प्रेशर में आकर आखिरकार नॉर्थ कोरिया ने ऑटो वॉम्बियर को 1.5 यानी कि 1.5 साल बाद रिलीज कर दिया और फिर अमेरिकन ऑफिशियल्स ऑटो को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जैसे ही प्लेन ने प्योंगयांग एयर स्पेस छोड़ा, डॉक्टर ने ऑटो के कान पर बहुत पोलाइटली और धीरे से बोला, यू आर फ्री नाउ। इमेजिन एक हंसते खेलते लड़के की क्या हालत कर दी थी नॉर्थ कोरिया ने। 29 दिसंबर 2015 से अमेरिका से नॉर्थ कोरिया में गया हुआ ऑटो और 13 जून 2017 को जो नॉर्थ कोरिया से वापस आ रहा था, उस ऑटो में जमीन आसमान का फर्क था। ऑटो की कंडीशन कुछ ऐसी थी, एक हंसता खेलता लड़का अब एक मोशनलेस आदमी बन चुका था। एक ऐसा शरीर जिसमें शायद रूह थी ही नहीं, एक ऐसा शरीर जो बस सांस ले रहा था, एक जिंदा लाश की तरह। उसके माँ बाप उसे रोज देख के रोते रहते। उनका लड़का जो इतना एनर्जेटिक था अब पूरी तरीके से एक अलग ही इंसान में बदल चुका था। बट खैर अच्छी बात ये थी कि अब ऑटो फ्री था, वो वापस अपने देश अपने माँ बाप के पास आ चुका था। लेकिन ऑटो के माँ बाप की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ऑटो ने 19 जून 2017 में आखिरी सांस ली और 22 साल की उम्र में अपने ही देश में अपना दम तोड़ दिया। शायद उसकी आत्मा भी अमेरिका आने का ही इंतजार कर रही थी। खैर उसके माँ बाप ने नॉर्थ कोरिया पर पूरा इल्जाम डाला कि उनकी वजह से ही उनके बेटे की जान गई है। उनका कहना था कि नॉर्थ कोरिया ने उनके बेटे को टॉर्चर करके मार डाला। ऑटो की कन्फेशन वीडियो में वो फिजिकली फिट लग रहा था पर मेंटल ब्रेकडाउन क्लियरली विजिबल था। ट्रायल के अगले ही दिन वो हॉस्पिटल में कोमा स्टेट में एडमिट करवाया गया। और यही डिटेल्स एक और डार्क क्वेश्चन उठाती है, जो कुछ भी ऑटो के साथ हुआ वो विद इन 24 आवर्स के सेंटेंसिंग के अंदर ही हुआ। और असली सच क्या था, टॉर्चर, एक्सीडेंट या कुछ और, ये सच शायद कोई भी नहीं जान पाएगा। ऑटो को डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर्स को एक्सप्लोर करना काफी अच्छा लगता था और इसीलिए उसने इजराइल, यूरोप, क्यूबा और एक्वाडोर जैसे देश ऑलरेडी घूम चुका था। और इसी तरह वो नॉर्थ कोरिया को, वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करने गया था। और जब वो नॉर्थ कोरिया जा रहा था ना, तो उसके माँ बाप अगेंस्ट थे। वो कह रहे थे कि कोई कहीं और चले जा बेटा, नॉर्थ कोरिया जाना सही नहीं है। उसकी बात सुन लो भाई, कभी तो सुन लो, कुछ बातें सुन लेनी चाहिए, हमेशा शेर नहीं बनना चाहिए। ये बात तो आज समझ आ रही है। सुन लेता यार, मतलब ऑब्वियसली रेस्ट इन पीस भाई, बट सुन लेता तो अच्छा होता। क्या ही कर सकते हैं, रेस्ट इन पीस भाई। में जो हमने सुना है, हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ जाओ। लेकिन ऑटो क्या कर गया था कि मम्मी, सुनने में तो कोई भी देश अच्छा नहीं लगता, आप वहाँ जाओगे, वहाँ के लोगों से मिलोगे तो आपको हर मम्मी ये राज है ना, ये मेरे को आज सिगरेट पिलाने वाला है, आप चिंता ना करो, मैं सिगरेट एक पीऊंगा और उसके बाद ऊपर से दारू नहीं पीऊंगा, वो आप देख लो। देश से प्यार हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया भी वैसा ही होगा। मैं एक बार जाकर आता हूँ और फिर आपको कहानियां सुनाता हूँ। और ये बोलकर ऑटो गया तो सही, लेकिन कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं आया। इनफैक्ट वो खुद एक कहानी बन गया जो कि आज लोग दूसरे लोगों को सुनाते हैं। ये थी ऑटो वॉम्बियर की जर्नी। ये थी ऑटो वॉम्बियर का एक ऐसा केस जिसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हर जगह घूमने के लिए नहीं होती, कुछ जगह ऐसी होती है जो कि अवॉइड करने के लिए होती है। उन जगहों से जितना दूर रहोगे, उन देशों से, उन एरिया से जितना दूर रहोगे, उतना ही खुश रहोगे। क्योंकि एक बार अगर आप उनके एरिया में चले गए तो आपकी गवर्नमेंट भी आपको नहीं बता सकती। तो ऑटो वॉम्बियर का केस एक ऐसा केस था जिसने हर किसी की आंखें खोल दी और दिखाया कि नॉर्थ कोरिया क्या चीज है। एक पोस्टर, एक सिर्फ पोस्टर उतारने के लिए ऑटो वॉम्बियर को अपनी जान देनी पड़ी। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का केस। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। और आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट में आप वो भी बता नाइस वीडियो पर लाइक कर दी मैंने। सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नाइस वीडियो भाई, वीडियो तो अच्छी थी चलो। और रेस्ट इन पीस ऑटो भाई। ये तो जस्ट मैंने एक आध जोक मार दिया, वो मार दिया, बट रेस्ट इन पीस भाई, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और बाकी यार सुन लिया करो अपने घर वालों की, कभी कभी सुनना अच्छी बात होती है, हर चीज़ में शेर नहीं बनना चाहिए। बाकी बस, अगर तुमको इस वीडियो को देख के मज़ा आया हो मेरे साथ, अगर तुमको वीडियोस देखने में और मज़ा आना चाहिए या फिर और तुम्हें मज़ा लेना है, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा मेन चैनल डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कमेंट भी कर देना, एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, और इस वीडियो जो हमने देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief.